हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ पावर पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, इसका जो है 10 तारीख का जो है पेपर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये शिफ्ट जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जो है अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 होते हैं फुटबॉल में। और जो है दोस्तों बेसबॉल में जो होते हैं 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत के जो प्रमुख अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हैं वो कौन से राज्य से संबंधित है, सभी जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वंशधारा नदी जल विवाद, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य है। और जो गोदावरी नदी जल विवाद है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जो है के राज्यों के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। और जो है कावेरी जल विवाद है ये जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमा दास हो जाएगा। जुलाई 2018 में हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है द्वारा तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस खुशहाली सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। वर्तमान रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान का जो अध्ययन है, शाखा का अध्ययन है, ये ऊतकों का अध्ययन कर इसमें होता है। साइटोलॉजी जो शाखा है इसका कोशिका का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और विकृति विज्ञान में रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव
पर गर्म करने पर निर्मित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। टेफ्लॉन का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथेन की मुक्ति मौलिक या जो है पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फील्ड हॉकी से जुड़ा है। सुल्तान अजलान जो है खेल से संबंधित है, फील्ड हॉकी से संबंधित है। शाह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। मार्डेका कप ये फुटबॉल से संबंधित है। स्वेथलिंग कप ये टेबल टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप सुदीरमन और कप उबर कप यूनेस्को जो है कप ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन्होंने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो ये हो जाए उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। गौरतलब है कि पाल एवं एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षक होता है। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से जो है कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे तुलु वंश से संबंधित थे। उनके शासन में विस्तार और समेकन की विशेषता थी। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मल्याद के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। गौरतलब है कि मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी इटास्का जो है नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे खालिस्तान कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निलंबन निषेधाधिकार वीटो, ऐसी चीज बोलते हैं। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीटो पावर किसमें है राष्ट्रपति की? तो 111 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को खालिस्तान से अलग करती है। ये करती है एशिया से। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत जो है 2500 किलोमीटर की लंबाई तक है। काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक जो है तक फैला हुआ है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है। यह यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें
पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में जो है मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है। चारण खाद्य श्रृंखला जो है कहलाता है। उदाहरण जैसे घास को टिड्डा खाता है और टिड्डा को पक्षीगण खाते हैं और पक्षीगण को बाज खाता है। ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो खालिस्तान को प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाएगा व्यापार की समाप्ति। दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि किसी भी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को हर वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर जो है गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में अंतर्गत किया गया है? भाग के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग XII का मतलब होता है, III का मतलब होता है 8। भारतीय संविधान के भाग 8 के तहत व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर जो है गमनागमन का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक शामिल है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। खालिस्तान की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जानकारी 1965 से अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पादकों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की जो है शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंच। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस यानी फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना के मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? जो पेंटाथलॉन में स्पर्धाएं होती हैं ये होती हैं 5। पेंटाथलॉन खेल में 5 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। यह खेल पूर्ण एथलीट के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रतिस्पर्धा फेसिंग से शुरू होता है और बाद एथलीट 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। दिन की तीसरी स्पर्धा घुड़सवारी जंपिंग है। इसके बाद रनिंग और लेज़र शूटिंग की संयुक्त स्पर्धा के साथ प्रतियोगिता खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलिक जो है किरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ट्रांसलेशन। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। रूपांतरण एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ग्रेड डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ग्रेड डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर की लंबाई में है।
यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट के लगभग समानांतर है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। आवेशित कणों या आयतनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों और जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। यह उपकरण आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? तो ये किया था रजिया को। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासन करने का प्रशिक्षण दिया था और जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231 से 1232 ईस्वी में निकला तो वो रजिया को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपा था और इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते ही रजिया को दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। संसद भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। यह जन प्रतिनिधि मंच का शीर्ष निकाय होता है इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना तथा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक संवैधानिक नहीं है, ये जो है वैधानिक है, निकाय हैं। ये संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संसद में अपह शब्द का अर्थ होता है। तो अपह शब्द का जो अर्थ होता है ये जल होता है। 32 नंबर है केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मैंगो वर्षा। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा या आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। यह आम के फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि यह वर्षा आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म आलम आरा यानी विश्व की रोशनी इसे कहते हैं थी। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? ये कहा जाता है वाराणसी को। भारत की आध्यात्मिक जो राजधानी है, मंदिरों एवं जो है घाटों का नगर, ये वाराणसी को कहते हैं। पेठा नगरी ये आगरा को कहते हैं और पृथ्वी का स्वर्ग ये श्रीनगर को कहते हैं। त्योहारों का नगर ये मदुरै को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके भूराजस्व सुधारों ने शेर शाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए खालिस्तान विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है करेक्ट आंसर ट्रांसफार्मर। सॉरी गलती हो गई, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ ठीक है, ट्रांसफार्मर ही होगा। बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय जो है परिपथ में ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने को अधिकार भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 25। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो ये कहते हैं नक्षत्र। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। अंतरिक्ष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी और इसे वर्ष 1982 में 9वें एशियाई खेलों नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट जो है का प्रस्ताव जो है देने का श्रेय दिया था? तो ये दिया था एम विश्वेश्वरैया। भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पे। NW1 प्रयागराज से जो है हल्दिया जो है तक है और नदी है गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र 1620 किलोमीटर। NW2 जो है जलमार्ग सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी में है 891 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चीन की राजधानी बीजिंग को चुना गया। बीजिंग ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु, सतलुज, गंगा, सरयू यानी काली, अरुण, कोसी की एक सहायक नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को एक शेल के विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दिया गया इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है और मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का उल्लेख संविधान के भाग IV यानी 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गोलाकार
दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य धुरी कहा जाता है। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी कहा जाता है। यह F अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के पास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जो आधुनिक दिनों में तरौरी हरियाणा के अंतर्गत आता है। यह युद्ध में मोहम्मद गोरी ने सजगता के साथ युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग और पूंजीगत समान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह वर्ष 1953 में बनी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग और पूंजीगत सामान थे। इस योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जा सकता है, क्योंकि इस योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी जो संसाधन के आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना था। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पोलियम्बियोनी। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को बहुभ्रूणता कहा जाता है। गौरतलब है कि एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप जो हैं, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको सिलेक्शन मिला होगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।